हेलो बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 10th मैथ की वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हम पिछली वीडियो में हल कर चुके थे अध्याय 2 बहुपद के 15 ऑब्जेक्ट हल कर चुके थे। इसके आगे के जो ऑब्जेक्ट हैं आज की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में बहुपद अध्याय मतलब 2 अध्याय के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लगभग इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं अध्याय 2 में, और इन्हीं से आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं, इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखें। हाँ, 16वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो शून्यक यदि कोई बहुपद है तो उसके जो शून्यकों का योगफल होता है, तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। इसके बाद आपको पता है कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो ये भी आप देखते चलें कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो इसका जो आंसर होगा 16 का, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। साथ में हम आपके अदर क्वेश्चन भी करवाते जाते हैं, तो इस पर आप ध्यान दिया करें। अगला 17वां क्वेश्चन जो है वो है, यदि किसी द्विघात बहुपद कोष्टक के माइनस एक्स कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तब के का मान होगा। तो इसमें आपको के का मान बताना है। इसका एक शून्यक हमें दिया गया है, इसका एक शून्यक है -3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि हम इस -1 को इस समीकरण में बहुपद में हम रख देंगे तो यहाँ से हमारा के का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो के का मान हल करने पर प्राप्त होता है वो है 4/3। तो हमें जो 17 क्वेश्चन है, जो एक बहुपद दिया गया है, द्विघाती बहुपद दिया गया है, इसमें जो के का मान होगा ये होगा हमारा 4/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है। तो जो उच्चतम घात होती है बहुपद की, वो बहुपद की घात कहलाती है। आप समीकरण देख सकते हैं। यदि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद में हम देखेंगे इसकी जो घात है अधिकतम, ये 2 है। तो उच्चतम घात मतलब जो अधिकतम एक्स की घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। यदि हम इसमें आपसे पूछें कि इस समीकरण में बहुपद की घात कितनी है, तो आप कहेंगे इस समीकरण में बहुपद की घात 2 है, और यह द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसकी अधिकतम घात जो है वो 2 है, इसलिए इसका नाम होगा द्विघात बहुपद। और आपको पता होगा कि द्विघात जो बहुपद होते हैं उनमें शून्यकों की संख्या भी अधिकतम 2 हो सकती है। जो रैखिक बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद वे कहलाते हैं जिनमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। मतलब हम कह सकते हैं जो ए एक्स प्लस 1, यदि हम लिख दें ए एक्स प्लस सी, तो ये एक रैखिक बहुपद है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो शून्यकों की संख्या 1 होगी। या हम समीकरण बना के लिख सकते हैं, इसमें हमारा समीकरण होगा x प्लस 5। तो ये एक रैखिक बहुपद है। कैसा है, रैखिक बहुपद है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या इसकी 1 होगी। और इसकी अधिकतम घात यहाँ पे भी कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। इस पर यदि हम घात चला दें कि x प्लस 5 की यदि हम घात देखें तो इस पर घात कितनी होगी, 1 घात होगी। तो इसकी अधिकतम घात, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है अधिकतम। ठीक है बच्चों। तो जो इस वाले क्वेश्चन में है कि जो x की जो घात होती है उच्चतम घात, वो है बहुपद की घात कहलाती है। अगला 19वां क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिघात बहुपद के
अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो अभी हम बता चुके हैं आपको कि यदि कोई बहुपद त्रिघाती बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या होती है 3। त्रिघाती बहुपद होता है यदि हम लिखें x³ प्लस x² प्लस x+1, तो ये जो हमारा जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 3 है। तो जिसमें x की अधिकतम घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद होता है। तो ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है। और इसमें शून्यक हम अभी आपको बता चुके कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद हमारा ये हो गया है। इसमें जो रैखिक बहुपद है इसमें शून्यकों की संख्या होगी 1। द्विघाती बहुपद है x² प्लस x+1, जो द्विघाती बहुपद है इसमें शून्यकों की संख्या होगी 2। और जो त्रिघात बहुपद है इसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम 3 होगी। तो इसका आंसर होगा कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो इसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। यदि हम कोई एक बहुपद लें और उस बहुपद में इसका मान, चर का मान रखें, ऐसे चर जिसका मान रखें तो वह बहुपद के क्या कहलाते हैं? आंसर देखते हैं, ये कहलाते हैं शून्यक। तो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं यदि हम उसका मान बहुपद में रख दें, प्रतिस्थापित कर दें तो। अगला 21वां क्वेश्चन हमारा है कि px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, यह निष्कर्ष क्या कहलाता है? तो आपको पता है यह विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। और विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में आपने देखा होगा सॉरी इसमें आपने देखा होगा एक फॉर्मूला आपने हिंदी में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो उसी के अकॉर्डिंग px, मतलब यहाँ पे जो px है वो एक भाज्य है, gx भाजक है और qx भागफल है और rx शेषफल है। तो इसमें हम देखेंगे तो जी यहाँ पे जो px है जी है भाज्य, gx भाजक गुणा qx भागफल और rx शेषफल। तो इसी की अकॉर्डिंग जी चलता है। तो इसका होगा आंसर विभाजन एल्गोरिथम। तो px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, यह किसका है? विभाजन एल्गोरिथम का है। ऐसे ही आप क्वेश्चन बार बार वीडियो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ की सीरीज चल रही है और इससे बाहर वस्तुनिष्ठ आपके बिल्कुल जाने की संभावना नहीं है। आप इतना ही वस्तुनिष्ठ कवर कीजिए, इसमें आपके लगभग 100% वस्तुनिष्ठ फंस जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखें और बार बार वीडियो देखें। अगला है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है तो इसकी वास्तविक संख्याएं क्या हैं? आप देखेंगे जो a, b और c, यहाँ पे हमें जो a, b, c, जो ABC यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपको इंगित करेंगी वास्तविक संख्याएं। मतलब यहाँ पे हमारा जो समीकरण होगा, यदि हम एक कोई नया समीकरण बनाए 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो ये हमारा जो समीकरण है इसमें ये 2 हैं, जो 3 हैं और जो 5 हैं, ये ABC हैं। और यहाँ पे जी किसको इंगित कर रहे हैं? जी हमें बता रहे हैं वास्तविक संख्याएं हैं। जी हमारी कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। तो ABC क्या होंगी? यहाँ पे ABC वास्तविक संख्याएं होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x² प्लस 2√x प्लस 1, क्या यह बहुपद है? तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो हमारा चर है, मतलब जो x है वो अंडर रूट के अंदर है, और जब भी x चर संख्या अंडर रूट के अंदर होगी तो वह बहुपद नहीं होगा। यदि इसमें हमारा जो x है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होता तो हम इसको बहुपद बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो x है वो किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर है, इस वजह से यह एक बहुपद नहीं है। तो यह एक बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो x² - 3 का शून्यक जो होगा
वो होगा ±√3 ±√3 होगा हमारे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि AB + BC + CA यह कैसा व्यंजक है? तो यह एक चक्रीय व्यंजक होता है, इसका नाम होता है चक्रीय व्यंजक। तो हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों को वस्तुनिष्ठ की अब प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ध्यान से वीडियो देखें, बार बार वीडियो देखें, बार बार वस्तुनिष्ठ ध्यान से देखें, और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इससे आपके सभी वस्तुनिष्ठ कवर होंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके बार बार वीडियो देखें और हमारे चैनल को शेयर एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे वाले जो वीडियो हैं आपको ज़रूर मिलते रहें और आपके जो वार्षिक पेपर हैं इसकी तैयारी आपकी बनी रहे। इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे और आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो इस पे आप ध्यान दें। ठीक है बच्चों।